हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर हैं क्लास 11th के, उनके सारे एक्सरसाइज को हम 1 बाय 1 कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 8 तक कर लिया है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9, जो कि है प्रोड्यूसर, इक्विलिब्रियम, मीनिंग एंड कंडीशंस। ये कंसेप्चुअल चैप्टर है, तो इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं होंगे। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला एक्सरसाइज हमें दिया गया है MCQ। उसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है फॉर अ फर्म इक्विलिब्रियम। एक फर्म का इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो MR इक्वल टू MC, बिल्कुल यही होता है, ग्रेटर देन लेस देन नहीं। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, विच इज़ अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। क्या मेथड है, मतलब प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने का? TRTC मेथड, MRMC मेथड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर दोनों ही मेथड से निकाला जाता है, ठीक है, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम को। आपने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा होगा दोनों ही मेथड को, दोनों ही मेथड पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, फॉर एवरी मार्केट विच कंडीशन हैज़ टू बी फुलफिल्ड फॉर फर्म्स इक्विलिब्रियम। फॉर एवरी मार्केट विच कंडीशन हैज़ टू बी फुलफिल्ड फॉर फर्म्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। एवरी मार्केट में फुलफिल फर्म इक्विलिब्रियम का कंडीशन आपसे, अच्छा कंडीशन पूछा गया है फर्म्स का इक्विलिब्रियम का, ठीक है। AR इक्वल टू MC नहीं, MR इक्वल टू MC बिल्कुल, MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो, बिल्कुल। ये तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना। फॉर्म को इक्विलिब्रियम के लिए जो सबसे कंडीशन आपको होता है वो होता है MR इक्वल टू MC होना चाहिए और MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो, यानी कि बोथ C एंड B यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इन फाइनल इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। फाइनल इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म क्या होता है? तो MC कट MR फ्रॉम एबव, एबव नहीं फ्रॉम बिलो। नेक्स्ट है MC कट MR फ्रॉम बिलो, बिल्कुल। बोथ A एंड B आर ट्रू, ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, MC कट MR फ्रॉम बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द सप्लाई ऑफ गुड इज मोर दैन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई ऑफ गुड इज मोर, अच्छा यानी कि जो आपकी ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा हो रही है प्राइस के मुकाबले, इसका मतलब इलास्टिसिटी का क्या है? तो इलास्टिसिटी जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होगी, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, प्राइस कम चेंज होने से सप्लाई में ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है? लेस देन 1 नहीं, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर ग्रेटर देन 1, इक्वल भी नहीं, ग्रेटर देन 1, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ये खत्म हो गया, बस 5 ही MCQ थे, ठीक है। मैंने कहा था ना ये कंसेप्चुअल है ना, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन इतने कम मैंने ये नहीं सोचा था। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं फिल इन द ब्लैंक में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू डैश माइनस टोटल कॉस्ट। तो हमें पता है टोटल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है TR माइनस TC, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल रेवेन्यू। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, अ प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज। जब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में रहेगा, कब? जब उसका TR क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अ प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, ठीक है। उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब होगा? जब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर में, एट फॉर्म्स इक्विलिब्रियम MR शुड बी इक्वल टू। फॉर्म्स के इक्विलिब्रियम में जो MR किसके इक्वल होना चाहिए? तो MC के इक्वल होना चाहिए। यही तो हमने पढ़ा ना इक्विलिब्रियम कंडीशन में कि MR शुड बी इक्वल टू MC। नेक्स्ट है, एट ब्रेक इवन पॉइंट MR इक्वल टू MC। ब्रेक इवन का पॉइंट का मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर MR और MC क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रू फॉल्स को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या MC कट करेगा MR को फ्रॉम बिलो से? MC कट MR फ्रॉम बिलो, बिल्कुल। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। नेक्स्ट देखेंगे, एट ब्रेक इवन पॉइंट टोटल रेवेन्यू एक्सिड्स टोटल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या ज़्यादा होगा? तो नहीं, टोटल मतलब ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू इक्वल होगा, ज़्यादा नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। नेक्स्ट है, प्रॉफिट अराइज व्हेन रेवेन्यू एग्जिट्स कॉस्ट। प्रॉफिट तब होगा जब रेवेन्यू क्या होगा? कॉस्ट के बराबर होगा, जाहिर सी बात है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रॉफिट, नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रॉफिट
मैक्सिमाइजेशन इज एम आर इक्वल टू एम सी, क्या ये एक नेसेसरी कंडीशन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, जब एम आर इक्वल टू एम सी होना चाहिए? तो हाँ, यही तो हम पढ़ रहे हैं तभी से कि एम आर इक्वल होना चाहिए एम सी के, और एम सी मस्ट कट एम आर फ्रॉम बिलो। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? ट्रू। क्वेश्चन आगे बढ़ा देते हैं। अच्छा, ये भी खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर का 4 का क्या हो जाएगा? तो ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं टोटल प्रॉफिट का मतलब होता है एम आर इक्वल टू एम सी। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? तो परफेक्ट कंपटीशन में ए आर इक्वल टू होता है एम आर के। फॉर्म इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है? तो फॉर्म इक्विलिब्रियम, अच्छा यहाँ तो होता है, अच्छा एक मिनट, टोटल प्रॉफिट होता है टी आर माइनस टी सी। अच्छा ये हो जाएगा सी, मैं क्लीन कर दूँ क्या? परफेक्ट कंपटीशन होता है ए आर इक्वल टू एम सी बी। फॉर्म इक्विलिब्रियम होता है एम आर इक्वल टू एम सी, ये हो जाएगा डी। और नॉन परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है ए आर ज़्यादा होता है एम आर के ना। कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा था, आपको याद होगा, ए आर का क्या था? मैक्सिमम था और एम आर उससे कम था, है ना, कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा था। तो ये हो गया नॉन परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि जो मोनोपोलिस्टिक होगा वो सारी चीज़ें। तो ये हो जाएगा ए। चलिए, होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।